రాసిన గ్రంథము బైబిలే. ఇది దేవుని పరిచయం, మన అందరి పరిచయం. ఇది దేవుని పరిచయం, ఆ దేవుని పుస్తకం. బైబిల్ బడి అనే క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచే ప్రవచనాత్మక సందేశాలు. సందేశకులు బ్రదర్ ఎస్ఎస్ బాబు గారు. नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ। यहोवा की खातिर नया गीत गाओ, यहोवा की खातिर नया गीत गाओ। उसके प्रचार करो, उद्धार को उसके प्रचार करो। नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ। स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, प्रशंसा पाने वाला वही ईश्वर। स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, प्रशंसा पाने वाला वही ईश्वर। उसकी तो महिमा है जुदा सबसे, वही महान है बड़ा सबसे। उसने किया है हर काम अजूबा, हो उसने किया है हर काम अजूबा। सभी कौमों पर इज़हार करो, सभी कौमों पर इज़हार करो। नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ। धरती फूल खिलाए, झूमे अंबर, होके मगन भी गरजे ये समुंदर। धरती फूल खिलाए, झूमे अंबर, होके मगन भी गरजे ये समुंदर। जंगलों के पेड़ सब करे गुणगान, जय जयकार भी करे हरा मैदान। सच्चाई से न्याय करने को एक दिन, सच्चाई से न्याय करने को एक दिन वही आएगा, एतबार करो, वही आएगा, एतबार करो। नया
एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ। यहोवा की खातिर नया गीत गाओ, यहोवा की खातिर नया गीत गाओ। ऐ सारे जग वालों चलो चल के हर दिन, ऐ सारे जग वालों चलो चल के हर दिन। उद्धार को उसके प्रचार करो, उद्धार को उसके प्रचार करो। नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ, नया एक गीत गाओ। यीशु मधुर नाम में आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए आज हम कलीसिया को हम ध्यान करेंगे। भाई बहन, आज ऐसा संकट में हो तो सारी दुनिया बीमार में पड़ गए। बीमारी का मतलब क्या होती है? हर आदमी बीमारी से डरती है, मौत से भी डरती है। अगर बीमारी चढ़ गए आदमी को तो सोच लेंगे हम जल्द से जल्द मर जाएंगे। अगर जीने के लिए कुछ करना होगा, अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए हर इंसान तैयार है। आज दुनिया वालों ने ये सोचती है अगर हम लाखों रुपए खर्च करने से एक अच्छा इलाज, अच्छा दवाई, अच्छा डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन बाइबल ये कहती है पैसा खर्च करने से तुम्हारा इलाज, बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेंगे। अगर छुटकारा मिलेगा बीमारी से, कुछ दिनों के बाद जरूर और दूसरा बीमारी भी आपका शरीर में पहुंचेंगे। बीमारी से आप छुटकारा देने के लिए आज ये संदेश आप जरूर सुनिए और ध्यान से अपना आप को सोचिए। आज दूसरा राजाओं का ग्रंथ में 20:5 में लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहो कि तेरे मालिक पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है। देख मैं तुझे चंगा करूँगा हूँ। जैसे कि ये दूसरा राजाओं का ग्रंथ 20:5। 5 का मतलब क्या होता है? देखिए, हर इंसान को 10 उंगली होती है। ये मेरा 5 उंगली है, ये भी 5 उंगली है, पूरा 10। ये राजा हिजकिय्याह ने जब पहले कदम जैसे राजा के लिए उसका अभिषेक किया था, सिंहासन में बैठने से पहले हर लोगों को समस्या को ठीक करने से पहले ये हिजकिय्याह ने एक अच्छा काम किया था। क्या था? जब ये अभिषेक करने के बाद उसका पिता मर गया था, बहुत मूर्ति का पूजा करने वाला था, बहुत नीच से, बहुत कठोर से मर गया। लेकिन हिजकिय्याह ने उसका पिता को पहचानता था। उसका पिता ने परमेश्वर से दोस्ती नहीं, परमेश्वर के विश्वास नहीं था। वो अपना आप मन मर्जी से मूर्ति से चलता था, इसीलिए वो मर गया। अभी उनका बेटा हिजकिय्याह ने राजा हो गया। राजा होने के पहले मंदिर में कदम रखा था, दूसरा कदम बाइबल पढ़ा था, तीसरा 10वांश उनका शावक लोग, जितना लोग पास्टर लोग था, उसे 10वांश देना शुरुआत किया था। चौथा बात है बाइबल पढ़ा, 5 प्रार्थना के ऊपर विश्वास किया था और प्रभु रात्र भोजन भी किया था। मैं फिर दोबारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे राजा होने से पहले उसने पहले कदम मंदिर में रखा था, दूसरा बाइबल पढ़ा था, तीसरा जैसे मंदिर में गरीब लोग था, पास्टर लोग को, उनको चंदा ही दिया, जितना खर्चा है वो खर्चा पीड़ा है। आज दुनिया वालों सोचो
हिचकिया क्या करना शुरू किया? चौथा, इसने प्रभु रात्र भोजन भी किया था। 5, हर कदम प्रार्थना से, हर कदम बाइबल का अनुसार हर कदम प्रार्थना से आगे आगे बढ़ना शुरू किया। सलमान राजा के बाद बहुत बड़ा नाम मशहूर हिचकिया का सेवा बढ़कर कोई भी नहीं है। क्यों? हिचकिया ने उनका परिपूर्ण तरह हृदय में परमेश्वर यहोवा का और उनका मन में भर के रखा था। लेकिन ये 5 काम करने के लिए आगे था। लेकिन और दूसरा इसने क्या किया था? ये 5 विषय में दूर हो गया, मतलब प्रभु को छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, कलश को पढ़ना छोड़ दिया, दसम भाग प्रभु को देने में छोड़ दिया और प्रभु रात्र भोजन भी छोड़ दिया। कितना हुआ? 5। यशायाह 38 अध्याय 5 वचन, जाकर हिजकिय्याह से कहो कि तेरे मूल पुरुष दावीद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं तेरे प्रार्थना सुने और तेरे आंसू देखा है। जैसे कि दूसरा राज्यों में ग्रंथ में लिखा है और यशायाह में जैसे भी बराबर लिखा है, उसमें भी 5 वचन था, 20 अध्याय 5 वचन, इसमें 38 अध्याय 5 वचन, मतलब 5 और 5 पूरा 10। एक बार गलती किया, दूसरा बार गलती किया, 5 बार गलती किया, लेकिन यहोवा ने परमेश्वर कहता है इसके से तुम अपना पाप को कबूल कर। तो पाप किया, अपना आप को बड़ा समझा था, सब धन दौलत मैंने दिया था, मुझे छोड़कर अपना मर्जी से जा रहे हैं। इसीलिए देखिए ये कैसे पाप किया था, कौन सा पाप किया था। इसके के लिए 3 बार बाइबल में लिखा है, ऐसा किसी के बारे में 3 बार नहीं लिखा। दाऊद बड़ा महान है, सलमान महान है, लेकिन 3 बार एक ही बात पर 3 बार किसी के बारे में, किसी का राजा का बारे में नहीं लिखा था बाइबल में, लेकिन हिजकिय्याह के लिए 3 बार लिखा था। तीसरा कौन सा था? बाइबल में इतिहास 32 अध्याय 24 वचन, उन दिनों की हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वही मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उस पे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। मतलब जो काम 5 करने वाला था उसका कर्तव्य भूल गया था इसने। फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, पहले कदम मंदिर में, दूसरा कदम बाइबल के साथ, तीसरा कदम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चौथा कदम प्रभु का भोजन, 5वां कदम प्रभु का दशमांश देने का। ये सब 5 छोड़ दिया, अपना मन मर्जी से वो चल पड़ा। जब भी परमेश्वर ने उसे अपना कर्तव्य को याद दिलाया, अगर तुम दोबारा मेरा पास नहीं आएगा तो जैसे 5 काम तुमने किया था इसलिए मैंने आशीष दिया था, लेकिन वो 5 तुमने छोड़ दिया तो मैंने बीमार को मैंने तेरा शरीर में मैंने भेजा था। तो मरने का समय में मुझ पर आया, लेकिन तुम किस वजह से मर रहे मालूम है? किस वजह से तुम्हें बीमार आया मालूम है तुझे? याद करो, तुम अपना आप को बहुत बड़ा महान समझा था, घमंडी, बहुत कुछ बहुत बड़ा महान समझा था। भले कुछ भी हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, कलिसिया को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना भी छोड़ दिया, आखिरी फैसला में मुझे पूरा से पूरा छोड़ दिया। इसीलिए मेरे को तेरे से नफरत है, तुझ पर मेरा गुस्सा भी है, इसीलिए मैंने खुद तुझे मरने का बीमार भेज दिया। मैंने खुद भेज दिया। अगर तुम बीमारी से छुटकारा चाहते तो मैंने तेरा आंसू मैंने देखा था, तेरा प्रार्थना मैंने सुनी। अगर तुम फिर दोबारा जो तुम पहले किया था वही फिर दोबारा सूरत करो तो हम तुम्हें ठीक करूँगा। 15 वर्ष मैं तुम्हें उम्र दूंगा, तेरा आयुष बढ़ाऊंगा,
तो इसने क्या किया, अपना अपना पाप को कबूल किया, क्षमा मांगा, तो प्रभु उसका हर पाप को क्षमा कर दिया। भाई साहब, अगर एक तुम्हारा पाप को परमेश्वर के साथ में कबूल करने से, क्षमा मांगने से, वो क्या करेंगे मालूम है, क्षमा कर देंगे, दोबारा याद नहीं दिलाएंगे। एक पक्षी राज उड़ते हुआ कबूतर जैसे तेरा मन हो जाएंगे। आप पहचानते हैं कबूतर कैसे, और राजा को, पक्षी को आप पहचानते हैं, पक्षी राजा को पहचानते हैं, कबूतर को पहचानते हैं। हर दिन सवेरे 3 बजे इंसान से पहले वो उठकर प्रार्थना करेंगे। कबूतर सबसे पहले उठकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, और पक्षी राज वो भी 10 मिनट कम 3 बजे सबसे सारे दुनिया लोग और आसमान से और सारे जितना पंखा उड़ने वाला पक्षी है और जंगल में रहता हुआ हर जानवर से, जमीन पे रहता हुआ हर इंसान से पहले उठने वाला कौन है मालूम है? कबूतर और पक्षी राजा। इन लोग सवेरे जल्द से उठकर प्रभु को प्रणाम करते, प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं, और खाना पीने के लिए, बंदोबस्त के लिए बाहर निकल आती है। क्यों मालूम है? जो आदमी तुम अपना पाप को कबूल करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद, तेरा मन को कबूतर जैसे, पक्षी राज जैसे तुम्हारा दिल को बना देंगे, तो आराम से उठते जाएंगे, उठते 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 हम जाएंगे, तेरा मन एकदम हल्का हो जाएंगे, खुशी से भर देंगे। तेरा दिल में, तेरा शरीर में जो बसा हुआ था बीमारी को तेरे से दूर कर देंगे, तेरा जितना बोझ है हटा देंगे। अभी अगर तुम एक कबूतर जैसे, पक्षीराज जैसे इंसान को बनना चाहती हो, इसके जैसे तुम अपना पाप को कबूल कर। अगर तुम्हारा पाप से छुटकारा मिलने के लिए एक अच्छा मौका प्रभु आज आपको बुला रहे। पहला राजा ग्रंथ में 9 अध्याय और 14 वचन, फिर हीराम ने राजा के पास एक 24 किक्कर सोना भेजा था। क्या भेजा था? मंदिर बनाने के लिए सोना भेजा था। आप कभी भी किसी भी समय पे कुछ पैसा दूसरा मंदिर के लिए, दूसरा पास्टर के लिए भेजो। अभी इस समय में अगर तुम कहीं भी जगह हो, अगर परदेश में हो, तुम्हारा माँ बाप को कुछ पैसा भेजो और तुम्हारा पास्टर को पैसा भेजो। अगर तुम बीमारी से छुटकारा चाहते हो, अभी तुम पूरा तुम्हारा तबीयत को सही सलामत से रहना चाहती हो, तो अगर मैं भी मंदिर बना रहा हूँ, थोड़ा बाकी था, 2-3 लाख रुपए कुछ बाकी पड़ा है, वो उसका हिंडूस लगाने का था और कुछ प्लास्टिक में था। अगर आप 1,000, 5,000, 10,000 कुछ भी एक थोड़ा सा चंदा बेचकर तुम्हारा बीमारी का और हर दुख का बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बीच को, तुम्हारा बीच में तो बोझ है उसे हटाने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तेरा जीवन में जो कष्ट है, जो दुख हो, उसे हटाने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, तुरंत तुम शांति पाओगे। मैं सच कहता हूँ, यह बाइबल में आपने सुना है, हीराम ने मंदिर के लिए क्या भेजा था? सोना भेजा था। अगर आप 10,000 कभी भेजा तुम्हारे बीमारी बारे में, कोई भी डॉक्टर आया, एक नया डॉक्टर आया है और तुम्हारा इलाज करेंगे चटपटा, 1 मिनट में तुम ठीक हो जाओगे बोलेगा, तो तुम लाखों नहीं 10 लाख खर्चा करने को तैयार हो। मैं परमेश्वर ये कहते हैं, डॉक्टर नहीं, सर्वलोक को डॉक्टर, असली डॉक्टर अपना यीशु मसीहा, वो तुम्हें तुरंत 1 मिनट में तुम्हारा ठीक कर देंगे। ये लोग जितना लोग डॉक्टर से नकली है, लेकिन असली डॉक्टर है जो पाप से छुटकारा देंगे, शरीर का बीमारी से भी छुटकारा देंगे। तो बाइबल में और एक बात लिखा है, लूका और 11 अध्याय 31 वचन, और दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराया है। यीशु मसीह ने कहता है, देखो सोलोमन ने मंदिर बनाने के समय में एक दक्षिण देश में एक रानी था, और रानी ने बहुत सोना चांदी लेकर प्रभु को मंदिर बनाने के लिए दे दिया था।
लेकिन यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 11:21 वचन में क्या कहते हैं? देखो, वो औरत रानी है, वो क्रिश्चियंस नहीं है वो, लेकिन वो हिंदू है, लेकिन वो क्या सोचा मालूम है? कुछ चांदा सोना मंदिर के लिए देने से मुझे पाप से छुटकारा मिलेंगे, स्वर्ग में मुझे मेरा एंट्री होएंगे करके उसने क्या किया था? सोना चांदी सब कुछ लेके किसको दिया था? सलमान राज को मंदिर बनाने के लिए दिया था। लेकिन बात क्या मालूम है? नया नियम में यीशु मसीह ने याद किया किसको? ये दक्षिण देश को रानी के लिए तारीफ करता है। कैसे तारीफ किया था? ये रानी सुंदर काम किया था। कौन सा सुंदर? मंदिर बनाने के लिए वो धन दौलत दिया था, मुझ पर विश्वास किया था, वो शांति पाया था, स्वर्ग में पहुंचा था। वो रानी है एडवांस, पहले यीशु मसीह आने से पहले कम से कम 1012 साल और भी बीच का पहले चंदा दिया था। क्यों? मेरा आत्मा स्वर्ग में पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सोना, ये दुनिया में पालन करने के लिए ये अधिकार मुझे शांति नहीं देंगे, अधिकार शांति नहीं देंगे। मुझ पर मुंगुट है, ये मुझे शांति नहीं देंगे। मेरा पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर अगर मैं विश्वास नहीं किया तो, यीशु मसीह को अगर मैं चंदा नहीं देगा तो तुरंत मैं नरक में पहुंचेंगे। इसीलिए मैं स्वर्ग में पहुंचने के लिए मैं अपना धन दौलत को कुर्बान करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा। यीशु मसीह का सेवा और इस दुनिया में और तुम पाप को क्षमा करने वाला, स्वर्ग में लेकर जाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह। यीशु है तुम्हारा पाप से छुटकारा देने वाला। आज आप ये संदेश सुनकर अभी मेरे पास आओ, अभी आप मुझे फ़ोन करो, जैसे 7702606277 जो नंबर में आप कॉल करने से मैं आपके लिए मैं अपना किताब भेजूँगा। और हमारे पास हिंदी भी है और अंग्रेजी भी किताब है मेरे पास, और तेलुगु में भी है। मैं आपके लिए मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे किताब है तो बहुत सारे दुनिया में मौजूद है। सारी दुनिया में अगर मेरा आपको चाहिए तो तेलुगु में, हिंदी में, अंग्रेजी में किताबी के साथ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए भी आप SMS कीजिए अपने एड्रेस और आप फ़ोन कीजिए, मैं तुरंत आपसे मैं बातचीत करूँगा, प्रार्थना करूँगा। ये संदेश आपके लिए। तो इसके ने अपना पाप को कबूल किया था, तो 15 वर्ष फिर जीवित हुआ और बहुत धन दौलत प्रभु ने इसको दिया था। क्यों? वो अपना आंसू से अपना पाप को कबूल किया था। प्रभु तुरंत उसे जीवन में शांति से भर दिया था। उसी अनुसार तुम्हें भी शांति देने के लिए, और तुम्हारा जो जिस जगह पे तेरा धन दौलत को किसने चोरी करके लेके गया था, जिधर तुमने गरीब बन गया था, उसी जगह पे तुम्हें अमीर बनाने के लिए, उसी जगह पे तुम्हें बड़ा महान बनाने के लिए यीशु मसीह इंतजार में प्रार्थना करूँगा। मेरे साथ में आपको साथ में प्रार्थना करोगे तो आंख बंद कीजिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ इस समय में, जैसे हिजकिय्याह को तुमने बीमार से छुटकारा दिया था, उसके 15 वर्ष उसका आयुष बढ़ाया था, और उसने चंदा भी दिया। जैसे 5 नींव में और पीछे अट गया, फिर दोबारा तो पाप को कबूल करके फिर दोबारा 5 काम करने के लिए, प्रार्थना में, मंदिर में आने में, बाइबल कलीसिया पढ़ने में, प्रभु रात्रि भोजन में, 10 मांस देने के लिए, 5 काम करने के लिए, फिर और वादा किया था पूरा निभाना। 15 वर्ष आपने आयुष मिटाया। उसी अनुसार इधर जो आदमी बीमारी से भटकते रहा, उसे बीमार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। अभी इसी समय में से जवाब दो, उस आंस को हटा दो, इसका गरीबों को हटा दो, धन दौलत से अमीर बनाओ, शक्तिमान बनाओ। तुम्हारा कृपा से इसे याद कीजिए, इसका जीवन में, इसका संसार में, इसका व्यापार में लाभ और आशीष से बरचे। एक औरत है, उसे बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मुझे एक लड़का दे दीजिए, एक बच्चा दे दीजिए, इस आंसू और निकल कर क्रूसी से भर दीजिए। हमारा प्रार्थना स्वीकार किया यीशु मसीह के नाम से मानते हूँ, आमीन। ధన్యవాదం। 2 రాజుల గ్రంథం 20 అధ్యాయం 5వ వచనంలో
అతను దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, నీ కన్నీరు నేను చూశాను, నీ ప్రార్థన నేను విన్నాను అన్నాడు. యెషయా గ్రంథము 38వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో సేమ్ అదే వాక్యాన్ని యెషయా ద్వారా ప్రకటింప చేశాడు. 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 32వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో అతని కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేశాడు. అంటే అతను గర్వించాడు. అనారోగ్యం ఎందుకు వచ్చింది? హిజ్కియాకి అనారోగ్యం రావడానికి కారణం ఏంటంటే మొట్టమొదటి అడుగు దేవుని మందిరంలో వేశాడు, 2వ అడుగు బైబిల్ చదివించాడు, 3వ అడుగు ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో జీవించాడు, 4వ అడుగు ప్రభురాత్రి భోజనంతో అతని జీవితాన్ని గడిపాడు. మరి పస్కా అనే దినాన్ని చాలా ఘనంగా ఆచరించాడు. హిజ్కియా అంత ఘనంగా ఆచరించినట్లు ఎవరు కూడా ఆచరించలేదు. అంటే అది ప్రభురాత్రి భోజనం గురించి. 5వ విషయం, అతడు దేవునికి ఇవ్వడంలో, 10వ వంతు ఇవ్వడంలో, దేవుని సేవకుని బలపరచడంలో ముందున్నాడు. అయితే ఈ 5 విషయాలు అతను వెనకబడిపోయాడు. అందుకనే 2వ రాజుల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 5వ వచనం అంటే 5 సార్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాడు, అదే 5 సార్లు తప్పుపోయాడు. అందుకనే యెషయా 38:5 వచనంలో తప్పుపోయాడు. 2వ దినవృత్తాంతాలు గ్రంథము 32:24 వచనంలో అతను తన తప్పును గుర్తు చేసినప్పుడు తన తప్పు ఒప్పుకొని చేశాడు, దేవుని వైపు తిరిగాడు. అప్పుడు దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడు? 15 సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చాడు. ఈరోజు మీ తప్పును ఒప్పుకుంటే, మీ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటే ఈ లోకంలో, భూలోకంలో, పరలోకంలో